हेलो एवरीवन। मैं सत्येंद्र सिंह आपके अपने चैनल इंडियन पीसीएस एकेडमी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज सबसे पहले मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं जो अयोध्या में श्री राम भगवान की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर। तो आप सभी को जय श्री राम। तो हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ, यानी आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो भी क्या रहेगा, भारत की जलवायु रहेगी। पिछले कुछ वीडियोस में हमने ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स देखे, उसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो जो हमारा ज्योग्राफी का जो सेशन है यानी जो सीरीज है वो हमारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रतियोगी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उस सभी एग्ज़ाम्स के लिए वो महत्वपूर्ण है। तो जो भी छात्र पहली बार मेरे चैनल पर आया है, सॉरी आपके अपने चैनल पर आया है, तो अगर वो ये सोच रहा होगा कि ये मैं ज्योग्राफी की क्लास लेना चाहता हूँ वो कौन से एग्ज़ाम के लिए है, तो ऑल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ जैसे यूपीएससी हो गया, पीएससी, एसएससी, रेलवे, सभी के लिए तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। ओके, तो जो यहाँ पर दिए गए हैं, एक मिनट में यहाँ पे मैंने सारे एग्ज़ाम्स मेंशन करके रखे हैं, जैसे कि पीएससी, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एनडीए, ठीक है। उसके अलावा जो भी अदर्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी के लिए। तो आपके मन में पहला डाउट तो यही आता था कि जो मैं कि एक सर की क्लास लूँगा तो कौन से एग्ज़ाम को मैं इस क्लास को पढ़कर बैठ सकता हूँ। तो कोई भी एग्ज़ाम, पहली बात, और इसमें मैं बात करूँगा सिर्फ प्री की, कोई भी मेंस की बात नहीं करूँगा मैं। ओके, तो हमारे जो चैनल का नाम है वो क्या है, इंडियन पीसीएस एकेडमी, और जो हमारे सीरीज है वो क्या है, भारत का भूगोल। अभी हम फिलहाल क्या देख रहे हैं, भारत का भूगोल देख रहे हैं। इसमें हम वर्ल्ड का भूगोल यानी विश्व का भूगोल भी देखेंगे। और जो माध्यम रहेगा हमारी क्लासेस का वो क्या माध्यम रहेगा, हिंदी। तो हिंदी मीडियम के जो भी छात्र हैं जिनको ज्योग्राफी की क्लास अगर यूट्यूब पे कहीं पर भी नहीं मिल रही है तो यहाँ पर आकर वो देख सकते हैं। मैं दूसरी बात ये दोहराना चाहता हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, इसमें मैं फिर से दोहरा देता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली है कि कोई भी क्लास अगर यूट्यूब पर नहीं मिलती है या यूट्यूब पर क्लास नहीं मिल रही है, इसका कहने का मतलब था कि बहुत कम टीचर होते हैं जो सारी क्लासेस कराते हैं। ओके, जैसे सारी क्लासेस का मेरा तात्पर्य है कि जैसे मान लो कोई भी किताब है, जैसे मैं एक, आप सभी ने किताब सुनी होगी महेश वर्णमाल की, वर्णमाल है कि वर्णमाल है मुझे याद नहीं थोड़ा सा। तो इनकी किताब के अगर मैं टॉपिक उठाऊँ, मान लो इस किताब में कितने टॉपिक हैं, 15 टॉपिक है। तो इस किताब में टॉपिक दिए गए तो वैसे ही उसी हिसाब से मैं सारे टॉपिक कराऊंगा। ओके, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने इस किताब से कराया है, मैंने इस किताब से नहीं करा रहा हूँ, ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। मैं खुद एक यूपीएससी का छात्र रह चुका हूँ। ओके, तो ये वहीं के नोट्स हैं और मेरा शिक्षक यानी टीचर की लाइन में बहुत कम एक्सपीरियंस है। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो एक छात्र के तौर पर है, वही मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, अगर आप लोगों के कुछ काम आ सके तो। ओके, ज्योग्राफी क्लास कौन से एग्ज़ाम ये सब आपको बता चुका हूँ पहले ही। ओके, तो सारे टॉपिक जो स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं उनको फिर बता देता हूँ, सारे टॉपिक में यानी पूरी बुक, कोई भी बुक आप देखोगे उसमें आप टॉपिक मैच कर लेना, मैं सारे टॉपिक कराऊंगा और पूरा बेस से लेकर चलूँगा और कोई भी शॉर्टकट मैं इसमें यूज़ नहीं करूँगा। ओके, क्योंकि शॉर्टकट के ज़माने जा चुके हैं, कोई भी शॉर्टकट से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। अब जो भी क्वेश्चन बनते हैं अब कॉन्सेप्ट से पूछते हैं। अगर आप एक तरफ से पढ़ते हुए चलोगे तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो जो स्टूडेंट पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, माफ़ कीजिए शेयर करें और
सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आप शेयर करोगे तो आपके जो भी भाई बहन मित्र होंगे तो उनको अगर पूरी ज्योग्राफी की क्लास नहीं मिल रही है तो यहाँ पर उनको वो क्लास मिलेगी। ठीक है, ओके। तो हमारे इस सीरीज के अंतर्गत अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैंने उठाया था भारत का सामान्य ज्ञान, उसके बाद भारत के भू आकृतिक प्रदेश होता क्या है वो आप पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद मैंने नदियां यानी अपवाह तंत्र उठाया था, सब खत्म हो चुका। उसके बाद जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, जलवायु यानी क्लाइमेट। इसमें मैंने एक वीडियो कल बनाया था, वहाँ से आप देख सकते हैं कि सर ने कैसा क्या उसका कंटेंट कैसा है। ओके, ठीक है, चलते हम आज अपने टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा टॉपिक कल भी यही टॉपिक था, आज भी यही टॉपिक है। क्या टॉपिक है, जलवायु। और बेसिकली हम इसमें किसकी जलवायु पढ़ेंगे, मुख्यतः भारत की जलवायु पढ़ेंगे, क्योंकि भारत की जलवायु से जो भी क्वेश्चन बनते हैं भारत की जलवायु से ही क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, मैंने कल भी पढ़ाया था, कल भी मैंने बताया था कि हर लाइन से क्वेश्चन बनाते हुए हमें चलना है। हर लाइन से हम क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे तो आपको पता है कि हमें टेस्ट सीरीज लगाने में, खुद की टेस्ट सीरीज बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कल मैंने 5 क्वेश्चन भी आपको कराए थे, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो पुराने वीडियो यानी पिछले लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने जो वीडियो बनाया था उस वीडियो में हमने क्या देखा था, जो भारत की जलवायु है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं। जैसे अगर जलवायु गर्म है तो उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक होंगे, वही चीज़ हमने कल यहाँ पर देखी थी। ठीक है, तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो भी कारक थे उनको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 1, 2। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्थिति एवं उच्चावच से जो भी कारक, उसके हिसाब से जो कारक अफेक्ट करते हैं हमारी जलवायु को, भारत की जलवायु को, उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा था, अक्षांश। ठीक है, अक्षांश में हमने सब पढ़ा, कर्क रेखा पढ़ा, सब चीज़ हमने पढ़ी। ठीक है ना। उसके बाद हमारा दूसरा कारक क्या था, दूसरा कारक था हिमालय पर्वत। तो हिमालय पर्वत हमारी जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, मैंने कल पढ़ाया था कि जलवायु क्या होती है, उसको मैंने अच्छे से समझाया भी था अपने तरीके से। ठीक है, तो हिमालय पर्वत, तो यहाँ पे क्या, उत्तर में ऊंचा हिमालय, उत्तर में ऊंचा हिमालय। हिमालय कहाँ पर है, उत्तर में, अपने सभी विस्तारों के साथ एक प्रभावी जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। जैसे मैं बताता हूँ कैसे, इसके ऊपर जो भी क्षेत्र है जैसे चीन, तिब्बत जो भी है, वहाँ पर क्या है, बहुत तीव्र या बहुत कड़ाके की सर्दी बर्फबारी होती है। हिमालय क्या करता है, यहाँ से आने वाली, साइबेरिया से आने वाली जो भी ठंडी हवाएं होती हैं हिमालय रोक देता है। उससे क्या करता है, भारत की वो रक्षा करता है कठोर जलवायु से। ठीक है, जैसे यह ऊंची पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीप को उत्तरी पवनों में अभेद्य सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, जो भी उत्तर भारत में जो भी क्षेत्र है वहाँ पर जो भी सर्दी आती है साइबेरिया की तरफ से, वहाँ पर क्या करता है, ये उसको रोकने का काम करता है। एक एक लाइन को पढ़ते जाना है। हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमालय क्या करता है, हमारी जलवायु से रक्षा करता है कि नहीं करता है, जो कठोर जलवायु से, सर्दी ठंडी हवाओं से सुरक्षा करता है कि नहीं करता। तो देखिए, ऊंची पर्वत श्रृंखला महाद्वीप को उत्तरी पवनों, उत्तर की जो पवनें हैं से अभेद्य का मतलब इसको भेदा ना जा सके,
से सुरक्षा प्रदान करती है। जमा देने वाली यह ठंड पवन उत्तरी ध्रुव का मतलब होता है, जैसे ये पृथ्वी मान लीजिए, ये पृथ्वी है, तो ऊपर के ध्रुव को दो पोल होते हैं ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ऊपर वाले को हम नॉर्थ पोल बोलते हैं इसको, ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव। तो यहाँ से जो भी हवाएं आती हैं, ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं, उनको क्या करता है, ये रोक देता है, ठीक है। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पर्वतों को रोककर उपवादीप में वर्षा कराता है। जैसे कि इसको मैं थोड़ा इरेज करके आपको समझाता हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझते हुए चलना है, रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। ठीक है, पहला कारण क्या बताया मैंने कि जो उत्तरी ध्रुव से जो ठंडी हवाएं आती हैं उनको क्या करता है, हिमालय रोकता है। दूसरा क्या है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये हमारा क्या हो गया, भारत का दक्षिणी हिस्सा हो गया। तो यहाँ से दो शाखाओं में क्या जाता है, मानसून, एक बंगाल की खाड़ी शाखा से जाता है, एक अरब सागर की शाखा से जाता है, ठीक है। तो जो ये मानसून यहाँ से जाता है, ये मानसून यहाँ से जाता है, तो ये क्या करता है, हिमालय उन हवाओं को क्या कर देता है, रोक देता है, और उन हवाओं को रोक कर ये भारत के उत्तरी हिस्से में क्या कराता है, बारिश कराता है। भारत के उत्तरी हिस्से में, पूर्वी हिस्से में क्या कराता है, ये बारिश कराता है। तो मैं समझाता हूँ आपको, थोड़ा खिचड़ी सी बन रही होगी। देखिए, देखो हमारे जलवायु, मैंने कल समझाया था स्टूडेंट्स को, जो भी आज पहली बार देख रहे हैं उनको फिर से समझा देता हूँ। जैसे कि क्या है, जलवायु है, मैंने कल बताया था, राजस्थान का एग्जाम्पल दिया था, वहाँ पर कैसी जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु पाई जाती है। तो मान लीजिए कि मध्य प्रदेश की मैं जलवायु का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो यहाँ की जलवायु ऐसी है, कैसी है, थोड़ी शुष्क है और थोड़ी बहुत बारिश भी होती है। तो यहाँ की जलवायु को कैसे इफेक्ट करता है, यहाँ पर हिमालय है, तो हिमालय कैसे इफेक्ट करेगा, यहाँ से बारिश हो, मानसून गया, यहाँ से मानसून गया, तो यहाँ पर ये पर्वत क्या कर देगा, रोक देगा। वही अगर हम बात करें, मेघालय में बारिश होती है, सबसे ज़्यादा होती है, तो मेघालय में ये पर्वत क्या करता है, हिमालय वहाँ पर रोक देता है, एक ऐसी संरचना बना देता है, तो यहाँ पर क्या कर जाती है, जो मानसूनी हवाएं होती हैं अचानक से रुक जाती हैं, वहाँ पर भारी वर्षा कराती हैं, ठीक है। तो मेघालय क्या है, वहाँ की जलवायु कैसी है, थोड़ी आर्द्र है। आर्द्र का मतलब पानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसता है, ओके। तो ये कि पहले मैंने अक्षांश बताया, अक्षांश के बारे में बताया कि जहाँ पे कर्क रेखा गुजरती है वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है। तो अक्षांश रेखाओं ने क्या कर दिया, वहाँ की जो जलवायु है उसको क्या कर दिया, डिसाइड कर दिया। वैसे ही दक्षिण भारत में जो समुद्र है वहाँ की जलवायु कैसी हो गई है, आर्द्र हो गई है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। तो ये सब ना अफेक्ट करते हैं हमारी जलवायु को। वहीं आप देखो, यहाँ पर अगला क्या लिखा है, समुद्र तट से दूरी लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकारी जलवायु पाई जाती है। इसको मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ, बिल्कुल भी इस पे डिपेंड नहीं रहना इस लाइन पे, ठीक है ना, इजी करके समझाऊंगा मैं। देखिए, कभी हम सुनते हैं, अभी जैसे उत्तर भारत में क्या चल रहा है, मैंने उत्तर भारत नाम क्यों लिया अभी वो भी समझाता हूँ। उत्तर भारत में क्या चल रहा है, अभी सर्दी चल रही है, क्या चल रहा है, शीतकाल, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है, ये उत्तर भारत में, या मैं बात करूँ पूर्व में, उत्तर पूर्व में या पश्चिम में, कहाँ पर होता है, पश्चिम के उत्तरी हिस्से में, सीधी बात ये, पश्चिम के उत्तरी हिस्से में, पूर्व, ये पूरा क्या है, उत्तर का हिस्सा। मैं यहाँ पर मैप बनाता हूँ, इतने हिस्से में ना तो सर्दी पड़ती है, ना क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है, ठीक है ना। ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ना तो यहाँ पर क्या पड़ेगी, गर्मी ना सर्दी।
समुद्र से अगर हम दूर होते, जितना दूर होंगे उतनी क्या होती जाएगी, गर्मियों में गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, सर्दियों में सर्दी ज़्यादा पड़ेगी। कारण बताता हूँ उसका क्या कारण है। कभी आप साउथ के हिस्से में जाना तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है। क्या रहती है? ह्यूमिडिटी। तो वहाँ पर उमस रहती है और वहाँ पर ना तो सर्दी होती है। अब अगर सर्दियों के मौसम में भी जाओगे तो वहाँ पर टेम्परेचर 20 के ऊपर ही होगा और गर्मियों में 30 के समथिंग ही रहता है, ज़्यादा 30-35 ज़्यादा नहीं होता वहाँ पे। ना तो वहाँ पे गर्मी का मौसम होता है ना सर्दियों का मौसम होता है। अब सुनिए, एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ। पानी और पत्थर को लीजिए, ठीक है ना, स्टोन, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ इसको धूप में रखूँ, इसको धूप में रखूँ तो सबसे पहले पत्थर गर्म होगा, ओके। वहाँ से धूप से मैं उठाकर लेके आऊँ 2 घंटे बाद, पत्थर भी गर्म हो गया, या शाम को लेकर आऊँ, पत्थर भी गर्म हो गया, पानी भी गर्म हो गया। अगर मैं इसको छाया में रखूँगा या कूलर की हवा में रखूँगा तो पानी देर में ठंडा होगा और पत्थर सबसे पहले ठंडा हो जाएगा, ठीक है। वही कारण क्या होता है, अगर ये हिस्सा है तो यहाँ पर मान लीजिए गर्मियों में क्या होता है, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको। हमेशा जो पवनें होती हैं वो कहाँ से आती हैं, वो सॉरी कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर हाई प्रेशर होगा, हमेशा याद रखना। जहाँ पर टेम्परेचर होगा कम हो ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर कैसा होगा, लो होगा। ज़मीन जो वायु होती है गर्म होकर क्या होती है, ऊपर उठती है, तो वहाँ पर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और वायु की जो दिशा होती है वो कहाँ होती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये सुबह सर्दी है, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पर मैं सुबह की बात करता हूँ, ठीक है ना। सुबह जब सूर्य का प्रकाश निकलेगा, सुबह की बात कर रहा हूँ, सूर्य का प्रकाश निकलेगा तो सबसे पहले पत्थर है, यहाँ पर क्या है, स्थल भूमि है, सबसे पहले इस क्षेत्र को गर्म करेगा, ठीक है ना। क्योंकि पत्थर, अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था, पत्थर सबसे पहले गर्म होता है। और यहाँ पर क्या है, पानी, तो पानी क्या है, बाद में गर्म होगा। अब सुनिए, अभी मैंने आपको बताया था कि हवाएं कैसे चलती हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। सुबह सुबह देखिए, ये पहले गर्म होगा तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लो प्रेशर उत्पन्न होगा, लो प्रेशर उत्पन्न होगा, यहाँ पर कैसा प्रेशर होगा, हाई प्रेशर होगा। हाई प्रेशर क्यों होगा, क्योंकि ये पानी बहुत धीरे धीरे गर्म होगा तो ये पत्थर के मुकाबले ठंडा होगा, ठंडा होगा तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा। तो हवाएं कैसे चलेंगी, ऐसे चलेंगी, क्लियर। वही अगर मैं वार्षिक की बात करूँ, साल की बात करूँ तो साल पे क्या होगा, गर्मियों में पत्थर जल्दी गर्म होता है, ठीक है, और सर्दियों में पत्थर जल्दी ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो जो समुद्र से जो दूर के हिस्से होंगे वो ज़्यादा ठंडे भी होंगे, ज़्यादा गर्म भी होंगे, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, जो पानी होगा वो देर में ठंडा होगा, देर में गर्म होगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, संतुलित रहता है, ना ज़्यादा होगा ना कम होगा, क्लियर हो गया। तो यह हमारा समुद्र से संबंधित था। अगर आप कोई बोले आपसे कि यहाँ पर सर्दी कम पड़ती है तो आप अपने मन में एक चीज़ सोच सकते हो, क्यों सर्दी कम पड़ती है, क्योंकि ये समुद्र के नज़दीक है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पर क्या पड़ती है, सर्दी कम पड़ती है और गर्मी सर्दी कम पड़ती है और गर्मी भी कम पड़ती है, ठीक है ना। गर्मियों की बात कर रहा हूँ मैं। आपको एक चीज़ बताता हूँ, कभी कभी हम कुछ धारणाओं में बंध जाते हैं। कौन सी धारणाओं में बंध जाते हैं, क्या बताया मैंने, जैसे कुछ धारणाएं हमारे यहाँ चली आ रही हैं, उनको रूढ़ी बोल सकते हैं हम, पुरानी धारणाएं बोल सकते हैं। कहीं कहीं वो चीज़ अच्छी भी है, कहीं कहीं अगर रूढ़ीवादी का अगर वो रूप ले लेती है वो चीज़ बहुत गलत होती है। अगर कोई अपनाना चाहता है तो ठीक है, उसको धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। जैसे क्या होता है, हमारे जैसे हिंदू धर्म में अगर मैं बात करूं, जैसे राजस्थान राज्य की बात करूं, तो वहाँ पर लोग पगड़ी बांध के रखते हैं। उसका एक क्लाइमेट का फैक्ट है, मतलब जलवायु के कारण वहाँ के लोग पगड़ी पहनते हैं, क्योंकि वो एक रेतीली जगह है। और रेत क्या होता है, आंधी जैसे हवा चलती है तो रेत उड़ता है और सर में भरता है, वो एक कारण हो गया पगड़ी बांधते। जैसे जो भी अरेबियन कंट्रीज़ हैं, दुबई हो गया,
जैसे हम मूवियों में देखते हैं ना, वो क्या बांधे रखते हैं, वो सर पे साफा सा बांध रखते हैं, उसको बांध के रखते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ के लोग क्या करते थे, रेत उड़ता है तो बालों बढ़ता था, तो इस वजह से वहाँ का ये पहनावा ऐसा हो गया है, ठीक है। कोई रूढ़िवादिता नहीं है उसमें, ठीक है। जो लोग अपनाना चाहते हैं वो ठीक है, इसको धर्म में बांधना बेवकूफ़ी है। दूसरी बात है कि जो हमारा क्लाइमेट है उसको अफेक्ट करने वाले एक तीसरा कारक है, चौथा कारक है उच्चावच। उच्चावच का कारण क्या होता है, ऊंचाई नीचाई, कहीं समतल मैदान है, कहीं पहाड़ियाँ हैं, कहीं गड्ढे हैं, ठीक है ना। तो भारत का भौतिक स्वरूप अथवा उच्चावच तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है, ठीक है। जो भारत का जो स्वरूप है वो किस किस को प्रभावित करता है, तापमान को, वायुदाब को, पवनों की गति को, और उसकी ढाल, मतलब ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। उदाहरण में एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है, जून जुलाई के बीच पश्चिमी घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं, जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगा दक्षिणी पठार कम वर्षा प्राप्त करता है, ठीक है ना। मैं इसका कारण बताता हूँ। अभी भी मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ से जो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है उससे जो मानसून जाता है, यहाँ पर सामने हिमालय पड़ जाता है, यहाँ पर जो गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ, तो इनके बीच में जो मानसूनी हवाएं क्या होती हैं, बीच में कैद हो जाती हैं। जब वो कहीं जा नहीं पाएंगे तो उसी क्षेत्र पर क्या करा देती हैं, वो वर्षा करा देती हैं, ठीक है ना। ये इसका मुख्य कारण था। फिर वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक, दूसरा क्या था ये हमने देख लिया, समुद्र से दूरी, ठीक है ना, उच्चावच, ये सब हमने देखने के बाद वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक, पक्के वायुदाब और पवन कैसे अफेक्ट करते हैं। जैसे जेट प्रवाह, आप सबने बहुत सुना होगा जेट प्रवाह, अभी हम इसको समझेंगे। जेट प्रवाह ऊपरी वायु पर संचरण, जैसे 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया, पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवन के प्रभावाधीन होता है। पछुआ पवन, जैसे अगर मैं बात करूं, यहाँ पर क्या लिखा, पश्चिम से पूर्व, ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, क्या लिखा है, पश्चिम से पूर्व। तो पछुआ पवन कैसे चलती हैं, ऐसे चलती हैं, ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यह है पवन तिब्बत के पठार के समांतर हिमालय के उत्तर पूर्वी एशिया, हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती है। इन्हें जेट प्रवाह कहा जाता है। जेट प्रवाह को हम अलग से समझेंगे, अभी बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रवाहों के मार्ग में अवरोध का काम करती है। इसके परिणाम स्वरूप जेट प्रवाह 2 भागों में बढ़ जाता है। एक शाखा तिब्बत के पठार उत्तर की ओर बहती है। जेट प्रवाह की दक्षिण की शाखा कहाँ का यह बहती है, एक उत्तर की ओर, एक दक्षिण की ओर। अभी बताऊंगा क्या है उसमें, ठीक है ना। हिमालय के दक्षिण में पूर्व की ओर बहती है। इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति फरवरी में लगभग 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर होती है तथा इसका दाब कितना होता है, 200 से 300 मिलीबार। मिलीबार क्या है, ये दाब मापने की इकाई है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह दक्षिण की शाखा भारत के जाड़े में प्रभाव डालती है। तो दक्षिण की शाखा का प्रभाव डालती है भारत के जाड़े में। ये थोड़ी क्रिटिकल है, इसको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। भी मैं जेट प्रवाह जैसे आपको करवाऊंगा तो वहाँ पे आसानी से चीज समझ में आएगी। ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं में कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है। पर पश्चिमी चक्रवात, विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय, अब ये क्या होते हैं देखिए। पश्चिम, देखो हमेशा याद रखना, अगर डायरेक्शन आते तो वहाँ पे बना लिया करो कि ये किस साइड से आए होंगे, ठीक है ना। पश्चिमी चक्रवात यानी पाकिस्तान, दुबई, भूमध्य सागर, ठीक है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में जो वर्षा होती है, ठीक है, ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। कहाँ पर उत्पन्न होते हैं ये,
पश्चिमी विक्षोभ कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, मैं इसको समझा देता हूँ। पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है, जो हमारा भारत है उसके उत्तरी हिस्से में या उत्तर भारत में जो सर्दियों के टाइम पे वर्षा होती है। कब वर्षा होती है, ये सर्दियों में, शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, पश्चिमी विक्षोभ बोल देते हैं। पश्चिमी विक्षोभ, पश्चिम से आने वाला, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ये उत्पन्न कहाँ पर होते हैं, भूमध्य सागर में। ठीक है, कहाँ पर उत्पन्न होते हैं, भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रभाव द्वारा होता है। शीतकाल में रात्रि के तापमान में वृद्धि होती है। अगर पश्चिमी विक्षोभ होता है तो तापमान में क्या होता है, रात्रि के तापमान में, यहाँ पर देखिए आप, रात्रि के तापमान में क्या होता है, वृद्धि होती है। इन विक्षोभों के आने से पूर्व का संकेत माना जाता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात होते हैं, जैसे जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वो बंगाल की खाड़ी शाखा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में तेजी गति से हवाएं चलती हैं और भारी बारिश होती है। तो ये कुछ नहीं है, जब मैं चक्रवात आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें ये कवर हो जाएंगे। ठीक है ना। तो जो मैप यहाँ पर आप देख रहे हैं उस वो क्या है, क्या उसमें देखिए, यहाँ पर आप देखिए कि भारत कॉपेन के अनुसार जो भारत की जलवायु प्रदेश का विभाजन किया गया था। एक मिनट रुकना, किसके अनुसार, कॉपेन के अनुसार जो भारत की जलवायु यानी जो भारत का पूरा क्षेत्र है उसमें वहाँ पर किस प्रकार की, कहाँ से क्षेत्र में कौन सी जलवायु पाई जाती है वो दिया गया है। ठीक है, तो अभी आप सिर्फ इसमें आपको इतना ही समझिए। यहाँ पर देखिए, ई ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, ध्रुवीय प्रकार की जलवायु होती क्या, पहले वो समझिए। यहाँ पर ई अभी छोड़ दीजिए आप। ध्रुवीय प्रकार की मतलब ध्रुव जो हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, तो ध्रुवीय प्रकार की जलवायु का तात्पर्य है कि यहाँ पर ध्रुव होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। ध्रुवीय प्रकार की यानी बहुत कठोर जलवायु, बहुत ठंडी जलवायु। ठीक है, यहाँ पर जो राजस्थान का एरिया है, कुछ गुजरात का हिस्सा है, वहाँ पर कैसी गर्म मरुस्थली जलवायु पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसकी बात करें तो BWHW प्रकार की। फिर अगर मैं बात करूँ उत्तर भारत के कुछ हिस्से की, गंगा के मैदान की, और मध्य भारत के कुछ क्षेत्र की, तो शुष्क शीत ऋतु, यहाँ पर शीत होती है लेकिन शुष्क होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वहीं मैं अगर पूर्व की बात करूँ तो यहाँ पर लघु ग्रीष्म, कैसी, थोड़ी कम लेकिन गर्म होती है ये। ठीक है, और शीत ऋतु भी होती है, थोड़ी आर्द्र। फिर अगर हम बात करें केरल साइड की तो लघु शुष्क ऋतु, तो ये आप आराम से पढ़ लेना, यहाँ पर कौन सी ऋतु पाई जाती है। ये सेम चीज़ आपको तब रिपीट होगी जब आप भारत के वन पढ़ेंगे। ठीक है ना, वनस्पति पढ़ेंगे, ये फिर से ये चीज़ रिपीट होगी वहाँ पे। ओके, फिर हम अभी कुछ टर्मिनोलॉजी आई थी, जैसे जेट स्ट्रीम आया था। जेट स्ट्रीम होती क्या है उसको हम थोड़ा आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, या तो मैं ऐसा करता हूँ कि जो जेट स्ट्रीम है, जितनी भी अभी टर्मिनोलॉजी आई तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना लूँगा, तो इनको आप अलग सेपरेटली पढ़ोगे। ठीक है ना, सेपरेट पढ़ोगे तो आपके ध्यान में अच्छे से भी जाएगा। ठीक है ना, तो जो जेट स्ट्रीम हो गया और ला लीना हो गया, इसको और अल नीना, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और जलवायु में अगर आपको अभी भी कोई दुविधा, कोई भी डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपको जो भी डाउट होंगे उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, थैंक यू।